हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके एनएस यूट्यूब चैनल पर। हम कल पढ़ रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन का क्लास नंबर 4 और हमने यूनिट एंड डायमेंशन को फिनिश कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। क्या पढ़ेंगे? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, जिसे हिंदी में बोलते हैं सदिश एवं अदिश राशि या अदिश एवं सदिश राशि। सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको मिल जाए। क्लियर? और हमारे क्लासेस की अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? NS स्पेस सर। और हम क्लास नंबर आज 5 पढ़ेंगे। क्या नया टॉपिक है? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, अदिश एवं सदिश राशि। और शक्ति बैच चल रहा है। शक्ति बैच का हमारा क्लास नंबर 5 है। क्या? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अदिश एवं सदिश राशियां। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अदिश राशियां। क्या पढ़ेंगे? अदिश राशियां, अदिश राशि। क्लियर? अदिश राशि। क्लियर? क्या पढ़ेंगे हम? अदिश राशि। क्लियर? तो अदिश राशि किसे कहते हैं? अदिश राशि, अदिश राशि वह राशि है जिसे मापने के लिए मैग्नीट्यूड होना आवश्यक है और डायरेक्शन का आवश्यक नहीं है, मीन्स दिशा आवश्यक नहीं है। क्लियर? हम शॉर्ट में लिखें। क्लियर? अदिश राशियों में क्या जरूरी है? मैग्नीट्यूड आवश्यक है। क्लियर? और क्या? डायरेक्शन आवश्यक नहीं है, मीन्स डायरेक्शन आवश्यक नहीं है। क्लियर? तो मैग्नीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमाण। क्लियर? परिमाण। और डायरेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? दिशा। क्लियर? इसका मतलब क्या है? अदिश राशि कौन सी होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड का होना आवश्यक है और डायरेक्शन का होना आवश्यक नहीं है। तो वो क्या राशि है? अदिश राशि है। क्लियर? तो अदिश राशि किसे कहते हैं? वह राशि जिसमें मैग्नीट्यूड होता है परंतु दिशा नहीं होती, तो क्या होती है? अदिश राशि। क्लियर? अब आते हैं कौन सी राशि पर? सदिश राशि। किस पर? सदिश राशि। अब सदिश राशि क्या होती है? सदिश राशि क्या होती है? सदिश राशि वह होती है, सदिश राशि वह राशि है जिसे मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन दोनों होते हैं। क्लियर? जिसमें मैग्नीट्यूड क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। क्या? दोनों की आवश्यकता होती है, जिसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड को परिमाण बोलते हैं और डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? दिशा। क्लियर? इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड को तो आवश्यकता होती है और डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है साथ में। तो सबसे पहले सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर समझ में आया। अदिश राशि क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड होना आवश्यक है, मीन्स आवश्यकता होती है, आवश्यक है और डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, वह क्या कहलाती है? अदिश राशि। और सदिश राशि क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड का होना आवश्यक है और डायरेक्शन का भी होना आवश्यक है, वो क्या कहलाती है? सदिश राशि। क्लियर? तो अदिश और सदिश राशि समझ गए। अदिश राशियों में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो काम चल जाएगा, और सदिश राशि में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है? दिशा भी होती है, तो क्या? सदिश राशि कहलाती है। अब जैसे अदिश राशि है तो अदिश राशि क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड हो केवल, तो क्या होती है? जैसे हो गया एग्जाम्पल के तौर पर, इसमें क्या हो गया? कार्य। क्या हो गया? कार्य हो गया। क्लियर? और कार्य के बाद कार्य हो गया और क्या हो गया? क्या हो गया? दाब हो गया। क्लियर? दाब हो गया। और क्या हो गया? ताप हो गया। और क्या हो गया? लंबाई हो गई आदि। क्लियर? आदि ऐसे होते। क्लियर? तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो, मैग्नीट्यूड हो तो क्या? अदिश राशि। जैसे कार्य हो गया, दाब हो गया, ताप हो गया, लंबाई आदि। अब सदिश राशि क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड का होना आवश्यक है तथा डायरेक्शन का भी होना आवश्यक है, मीन्स दोनों का होना आवश्यक है। क्या कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। अब जैसे इसमें क्या होता है? जैसे क्या हो गया एग्जाम्पल में? वेग हो गया और विस्थापन हो गया। क्या हो गया? विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, और क्या हो गया? संवेग हो गया, क्लियर? आदि। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा।
तो सबसे पहले अदिश राशि और सदिश राशि समझ में आया, आई होप आ गया होगा, तो नोट कर लीजिए। क्लियर, ओके, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद आते हैं समान सदिश पर। किस पर आते हैं? समान सदिश पर। समान सदिश, इक्वल वेक्टर। क्लियर। अब आते हैं समान सदिश पर। अब समान सदिश क्या होता है? जिसमें समान सदिश क्या होता है? जिसमें जिसका मैग्नीट्यूड बराबर हो। मीन्स यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड इसका बराबर है, इसका और इसका मैग्नीट्यूड दोनों में आपस में बराबर है। क्या कहलाता है? समान सदिश। क्या कहलाता है? समान सदिश। और दिशा भी एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए दोनों की, तो क्या होता है? समान सदिश। समान सदिश क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड तो समान हो, जिसका मैग्नीट्यूड तो समान हो। क्या? मैग्नीट्यूड क्या हो? समान हो, समान हो, प्लस डायरेक्शन मीन्स दिशा भी समान, प्लस दिशा भी समान हो, समान हो। क्या कहलाएगा? समान वेक्टर मीन्स समान सदिश कहलाएगा। उसके बाद क्या होता है? असमान। क्या होता है? असमान सदिश। क्लियर। असमान सदिश। अब असमान सदिश क्या है? असमान सदिश क्या होता है? असमान सदिश क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है। जैसे असमान सदिश क्या है? असमान सदिश क्या होते हैं? जैसे एक वेक्टर ये है मीन्स और एक वेक्टर ये है, तो इससे पता चल रहा है इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड अधिक है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। जैसे इसका मैग्नीट्यूड हम मान रहे हैं 5 है, इसका मैग्नीट्यूड हम मान रहे हैं 9 है। क्लियर। तो क्या दोनों का मैग्नीट्यूड समान है? नहीं है। तो जब नहीं है तो क्या होगा? असमान सदिश। क्लियर। क्या होगा? असमान सदिश। आई होप आप लोग नोट कर रहे होंगे, ताकि हम बोल रहे हैं शुरू से आप नोट्स बनाते हुए चलना, ताकि आपको इंडियन एयरफोर्स नेवी जैसी परीक्षाओं में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लेना, पेपर इससे बाहर कभी भी नहीं जाएगा। क्लियर। अगर विश्वास हो तो क्या असमान सदिश क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड असमान होता है, मीन्स बराबर नहीं होता है, क्या कहलाता है? असमान सदिश कहलाता है। क्लियर। उसके बाद क्या आते हैं? समांतर सदिश। क्या आते हैं? समांतर सदिश। क्या आते हैं? समांतर सदिश। अब समांतर सदिश क्या होते हैं? समांतर सदिश से नाम से ही आपको क्लियर हो चुका होगा। समांतर सदिश क्या होते हैं? समांतर सदिश से नाम से ही क्लियर हो चुका होगा समांतर सदिश क्या होते हैं। क्लियर। अब समांतर सदिश होने का मतलब क्या है? जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। क्लियर। तो आज समांतर सदिश में क्या होता है? मैग्नीट्यूड। क्लियर। और क्या होती है? डायरेक्शन। क्या होती है? डायरेक्शन। दो ही चीज होती है या नहीं? होती है या नहीं? क्लियर। तो मैग्नीट्यूड बराबर हो या ना हो, परंतु डायरेक्शन समान होनी चाहिए, समांतर सदिश कहलाती है। समांतर सदिश क्या होती है? जैसे ये सदिश है, ये सदिश है और ये सदिश है, और दोनों पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। क्लियर। और मैग्नीट्यूड समान हो या ना समान हो, परंतु डायरेक्शन समान होनी चाहिए। क्लियर। तो डायरेक्शन क्या है? जैसे एक वेक्टर यह है और एक वेक्टर ये इसके पैरेलल, तो क्या है? समांतर सदिश है। और ये यहाँ पर ले आती है, ये भी एक समांतर सदिश होगा। क्लियर। लेकिन डायरेक्शन सेम है। अब चाहे इतने पर हो, चाहे इतने पर हो, चाहे इसकी लंबाई इतनी हो, तो क्या है? समांतर सदिश हो सकता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब आते हैं एक समांतर, उसके बाद विपरीत सदिश देख कर लेते हैं। क्या? विपरीत सदिश। विपरीत सदिश। क्लियर। अब विपरीत सदिश क्या होते हैं? विपरीत सदिश नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि एक वेक्टर ऐसे जाएगा एक डायरेक्शन में, एक वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में। मींस एक वेक्टर इस डायरेक्शन में और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में। देखो, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में। मींस देखो ऐसे क्लियर होगा, ऐसे एक वेक्टर इस डायरेक्शन में और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो दोनों अपोजिट है या नहीं? अपोजिट है। तो कैसा वेक्टर होगा? विपरीत वेक्टर मींस अपोजिट वेक्टर। कैसा? तो देखो एक ऐसा है, देखो यहाँ पर
यहाँ पर एक की डायरेक्शन इस तरफ, एक की डायरेक्शन इस तरफ, तो क्या अपोजिट वेक्टर, तो क्या होगा मीन्स विपरीत वेक्टर सदिश। तो क्या आप लोग नोट कर सकते हैं प्लीज, कोई दिक्कत हो कोई कमेंट में पूछ लीजिएगा। पूरा स्लाइड टू स्लाइड नोट करते हुए चलना, और कॉपी खास तौर से बनाए ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। क्लियर? तो नोट कर लीजिए। ओके ओके, तो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। क्लियर? क्लियर? अब आते हैं संरेख सदिश। क्या होता है? संरेख सदिश। क्लियर? अब संरेख सदिश क्या होता है? संरेख सदिश ऐसा सदिश जिसमें तीनों वेक्टर एक ही तल में हो। संरेख सदिश क्या होता है? जो एक, दो या दो से अधिक वेक्टर एक ही तल में हो, संरेख सदिश कहलाता है। क्या संरेख सदिश क्या होता है? संरेख सदिश हमने क्या बोला? दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर क्या एक ही तल में हो। जैसे एक वेक्टर ये एक ही तल में है। क्लियर? एक वेक्टर ये एक ही तल में। क्लियर? एक वेक्टर ये एक ही तल में। क्लियर? तो ये क्या है? एक ही तल में है वेक्टर। क्लियर? और ये अपोजिट भी हो सकता है, एक तल में ये, एक तल में ये, और एक तल में ये। तो मीन्स वो एक ही तल में हो। इसका मतलब क्या? जैसे एक तल है, ये क्या है? प्लेन मीन्स तल है, तल। एक वेक्टर ऐसे हमने रख दिया, एक वेक्टर हमने ऐसे रख दिया, और एक वेक्टर ऐसे रख दिया, ऐसे। तो क्या एक ही तल में है? तो क्या होगा? संरेख सदिश होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? अब आते हैं शून्य सदिश पर। क्या आते हैं? शून्य सदिश पर। शून्य वेक्टर, शून्य वेक्टर। अब शून्य वेक्टर क्या होता है? शून्य वेक्टर क्या होता है? आइए पहले आप बताइए। क्लियर? शून्य से नाम से ही पता चल रहा है कि शून्य वेक्टर क्या होता है। क्लियर? कोई दिक्कत कोई समस्या? नोट करते हुए चलना। क्लियर? अब जैसे शून्य वेक्टर है, शून्य वेक्टर क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड शून्य हो। क्या? जिसका मैग्नीट्यूड शून्य हो। क्या? शून्य हो। क्या कहलाता है? शून्य वेक्टर कहलाता है, शून्य सदिश कहलाता है, शून्य सदिश कहलाता है। आई होप यहां तक क्लियर हो चुका होगा। जिसका मैग्नीट्यूड शून्य हो क्या कहलाता है? शून्य वेक्टर। बट क्या? बट डायरेक्शन अनंत हो सकती है, अनंत हो सकती है। क्लियर? परंतु शून्य वेक्टर की डायरेक्शन अनंत होंगी, इसकी कोई सीमा नहीं। क्लियर? जैसे लिखा है एग्जाम्पल में हम मान रहे हैं, ये कोई वेक्टर है, क्या? ये कोई पॉइंट है, मीन्स ये कोई वेक्टर, ये क्या है? शून्य वेक्टर। इसकी दिशा ऐसे भी हो सकती, 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 इसकी दिशा ऐसे हो सकती। मीन्स किसी भी डायरेक्शन में इसकी दिशा हो सकती है, किसी भी एरिया में किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन हो सकती है, कोई बता नहीं सकता। क्लियर? कोई दिक्कत? अब उसके बाद आते हैं कौन सा सदिश? यहाँ तक क्लियर? नोट कर लीजिए। ओके, अब इसके बाद क्या आते हैं? एकांक सदिश। क्या? एकांक सदिश। अब एकांक सदिश क्या होता है? एकांक सदिश जिसका परिमाण एकांक हो, एकांक सदिश कहलाता है। क्लियर? जैसे जिसका परिमाण क्या? वह सदिश जिसका परिमाण, पूरा क्लियर लिखे दे रहे हैं, वह सदिश जिसका परिमाण मीन्स मैग्नीट्यूड एकांक हो। एकांक को क्या कहलाता है? एकांक वेक्टर कहलाता है। एकांक
एकांक सदिश कहलाता है। क्लियर, आई होप यहां तक कहलाता है। क्लियर, वह सदिश जिसका परिमाण एकांक हो एकांक सदिश कहलाता है। क्लियर, अब जैसे लिखा है क्या, ए एकांक सदिश को किससे लिखेंगे, कैप से डिनोट करेंगे, मींस कैप से एकांक सदिश को लिखेंगे। अब इसको लिखने से पहले क्या हमने कैप जान लिया, अब कैप के बाद क्या होता है, इसका सूत्र ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर, ये होता है एकांक सदिश का फॉर्मूला। क्लियर, जैसे लिखा क्या, एकांक सदिश वह सदिश जिसका परिमाण एकांक हो एकांक सदिश कहलाता है। अब ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, पूरा नोट कर लीजिए स्लाइड टू स्लाइड। क्लियर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई होप नोट हो चुका होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर, अब एक बात और नोट कर लीजिए, जैसे लिखा है ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये जेड एक्स है। क्लियर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर तुमसे पूछा जाए एक्स एक्सिस में एकांक सदिश क्या होगा तो क्या होगा, आई कैप। अगर वाई अक्ष में एकांक सदिश क्या होगा तो वो क्या होगा, जे कैप। क्लियर, अगर तुमसे पूछा जाए जेड अक्ष में एकांक सदिश क्या होगा, के कैप। क्लियर, आई होप क्लियर हो चुका हो। तो एक्स अक्ष में आई कैप, जेड अक्ष में के कैप, वाई अक्ष में जे कैप। क्लियर, नोट कर लीजिए। ओके, अब आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। नोट हो चुका होगा, आई होप नोट कर लीजिए। क्लियर, नोट हो चुका होगा। कॉपी बनाते हुए चलना ताकि आपको रिवाइज करने में कोई आसानी, मीन्स कोई दिक्कत ना हो। अब आते हैं फाइंड बिटवीन एंगल। क्या, फाइंड बिटवीन एंगल, फाइंड बिटवीन एंगल ऑफ टू वेक्टर, क्लियर, मीन्स क्या करना है, दो वेक्टरों के बीच एंगल फाइंड आउट करना है। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर, अब जैसे लिखा है क्या, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। क्लियर, जैसे लिखा हमने एग्जांपल मान लिया, कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर, जैसे हमने लिखा ये वेक्टर, क्या लिखा, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। क्या, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। क्लियर, अब आते हैं जैसे अपने अगले एग्जाम्पल पर। क्लियर, जैसे लिखा है ये वेक्टर और क्लियर ये वेक्टर, इन वेक्टरों के बीच का एंगल दिया गया है, इन दोनों के वेक्टरों के बीच का एंगल दिया कितना, मान लीजिए 30 दिया है। क्लियर, 30 डिग्री। और ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर। क्लियर, इन दोनों के बीच का एंगल 30 दिया है। क्लियर, तो इन दोनों के बीच का एंगल हमें निकालना है ए और बी के वेक्टर के बीच में। क्लियर, तो सबसे पहले निकालने के लिए क्या करेंगे, ये ए वेक्टर ऐसे था। क्लियर, ये वेक्टर जो ऐसे था इसे हमको पैरेलल आगे शिफ्ट कर सकते हैं, तो हमने ये शिफ्ट कर दिया, ये ऐसे। क्लियर, ये देखो ये डॉट 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 ऐसे हमने शिफ्ट कर दिया। क्लियर, आप सोचो इन दोनों यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना बचेगा, 180 में से 30 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 150। क्या बचेगा, 150। क्या बचेगा, 150। तो ए वेक्टर ये था, बी वेक्टर ये था, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा इक्वल्स टू 150 डिग्री। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर, नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला भी क्वेश्चन दे रहे हैं। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जैसे दिया गया है, क्या हमने मान लिया ये दिया गया। क्लियर, मान लीजिए ये दिया गया है। क्लियर, ये दिया गया। क्लियर,
इसके बीच का एंगल कितना है 130 डिग्री। क्लियर। ये ए वेक्टर है, ये मान लिया, ये हमने मान लिया बी वेक्टर। तो सोचो इन दोनों के बीच का नहीं, इन दोनों के बीच का तो निकालना, लेकिन ये और ये हेड और हेड जब एक साथ जुड़ेंगे तभी एंगल बताएंगे, और टेल एक साथ जुड़ेंगे तभी एंगल बताएंगे। क्लियर। मीन्स यहाँ पर लिख लो हेड और हेड साथ होने चाहिए और टेल साथ होनी चाहिए, तभी हम एंगल बता सकते हैं। क्लियर। तो ये देखो ये आगे जा रहा है, तो इस वेक्टर को हम पीछे कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन में करो वरना दिक्कत हो जाएगी। क्लियर। ये हमने ऐसे कर दिया। तो सोचो यहाँ तक कितना 180, तो 130 घटा देंगे तो कितना बचेगा ये 50 डिग्री। क्लियर। तो इसका एंगल कितना आ गया थीटा इक्वल्स टू 50 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर। नोट कर लीजिए। ओके। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बता दीजिएगा। क्लियर। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल और है, यहाँ पर देख लेते हैं। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल क्या है, ये वेक्टर दिया गया है और ये वेक्टर दिया गया है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री। तो सोचो हमने क्या बताया, हेड और हेड होना चाहिए, हेड टेल नहीं होना चाहिए। तो हेड और हेड के लिए क्या करेंगे, इसको पैरेलली यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो क्या शिफ्ट किया, तो ये पूरा कितना 180, तो 180 में से क्या घटाएंगे 120 घटाएंगे, कितना बचेगा 60। तो मीन्स ये कितना आ गया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। क्लियर। तो नोट कर लीजिए पूरा स्लाइड टू स्लाइड। कोई दिक्कत हो कोई तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। आई होप एंगल वाले फार्मूले आपको समझ में आ चुके होंगे। क्लियर। तो आज हम पढ़ते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी कोई क्वेरी हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और हमारी क्लासेस की अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल NSR को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी अपडेट हो क्लास के बारे में तो आपको पता चल सके। क्लियर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ तक पहुँच शेयर कर सकते शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।